हम देखेंगे आयुध अधिनियम 1959, 1959, एक्ट नंबर 54, एक्ट नंबर 54 ऑफ 1959। अध्याय 2 का जो टाइटल है वह है आयुधों और गोला बारूद का अर्जन, कब्जा, विनिर्माण, विक्रय, आयात, निर्यात और परिवहन। क्या क्या है? आयुधों और गोला बारूद का अर्जन, कब्जा, विनिर्माण, विक्रय, आयात, निर्यात और परिवहन। अब देखेंगे हम इस अध्याय की धारा 3 को, अध्याय 2 की धारा 3 को। ये जो धारा है धारा 3, ये है अग्नायुधों और गोला बारूद के अर्जन और कब्जे के लिए अनुज्ञप्ति, लाइसेंस के संबंध में। किसका लाइसेंस? अग्नायुधों और गोला बारूद के अर्जन और कब्जे के लिए अनुज्ञप्ति। ये जो अध्याय 2 है धारा 3 से 12 तक दिया गया है, इसमें टोटल 10 धाराएं हैं। धारा 3 जो है अर्जन और कब्जे के लिए जो लाइसेंस लिया जाता है अग्नायुध और गोला बारूद के संबंध से, उससे रिलेटेड है। अब इसकी उपधारा 1 देखते हैं। जो कोई भी व्यक्ति कोई अग्नायुध या गोला बारूद तब तक न तो अर्जित करेगा, न अपने कब्जे में रखेगा और ना ही लेकर चलेगा जब तक कि इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों के तदधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार निकाली गई अनुज्ञप्ति लाइसेंस इस निमित्त धारित न करता हो। अगर उसने लाइसेंस धारण ना कर रखा हो तो ना तो अर्जित करेगा और ना ही कब्जे में रखेगा और ना ही लेकर चलेगा अग्नायुध और गोला बारूद को। परंतु कोई व्यक्ति स्वयं अनुज्ञप्ति लाइसेंस धारित किए बिना किसी अग्नायुध या गोला बारूद को मरम्मत के लिए, अनुज्ञप्ति की नवीकरण के लिए या ऐसी अनुज्ञप्ति के धारक द्वारा उपयोग में लाए जाने के लिए उस लाइसेंस के धारक की उपस्थिति में या उसके लिखित प्राधिकार के अधीन लेकर वहन कर सकेगा। क्या होगा? वह लाइसेंस धारक जो है उसकी उपस्थिति में ऐसा वह कर सकेगा। क्या कर सकेगा? मरम्मत के लिए ले जा सकेगा, अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए या ऐसे अनुज्ञप्ति के धारक द्वारा उपयोग में लाए जाने के लिए ऐसा वह कर सकेगा। अब है उपधारा 2। उपधारा 1 में किसी बात के होते हुए भी, उपधारा 3 में निर्दिष्ट व्यक्ति के सिवाय, जो भी उपधारा 3 में यहाँ निर्दिष्ट है उसके सिवाय, उपधारा 3 में निर्दिष्ट व्यक्ति के सिवाय कोई व्यक्ति किसी समय 2 से अधिक अग्नायुध, कितने? 2 से अधिक अग्नायुध ना तो अर्जित करेगा और ना ही अपने कब्जे में रखेगा या लेकर चलेगा। परंतु कोई व्यक्ति जिसके कब्जे में आयुध संशोधन अधिनियम 2019 के प्रारंभ पर 2 से अधिक अग्नायुध है, ये संशोधन अधिनियम 2019 है, इसके प्रारंभ से 2 से अधिक अग्नायुध है तो अपने पास ऐसे अग्नायुधों में से कोई 2 प्रतिधारित कर सकेगा, 2, और शेष अग्नायुध जो उसके पास बचे हुए हैं 2 से ज़्यादा है तो ऐसे प्रारंभ से 1 वर्ष के भीतर, कितने? ऐसे प्रारंभ से 1 वर्ष के भीतर निकटतम पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी के पास या धारा 21 की उपधारा 1 के प्रयोजनों के लिए विहित शर्तों के अधीन, क्या? लाइसेंसधारी डीलर के पास, जो व्यवहारी होता है डीलर उसके पास, अथवा जहां ऐसा व्यक्ति संघ के सशस्त्र बलों का सदस्य है वहां उस उपधारा में निर्दिष्ट किसी यूनिट शस्त्रागार में निक्षिप्त करेगा, जिसके पश्चात पूर्वोक्त 1 वर्ष की अवधि के अवसान की तारीख से 90 दिन के भीतर उसकी अनुज्ञप्ति को रद्द कर दिया जाएगा। अगर साल भर बीत गया है, 1 साल, तो उसके अवसान की तारीख से 90 दिन के भीतर जो है उसकी क्या होगी? लाइसेंस को रद्द कर दिया जाएगा। परंतु उत्तराधिकार या विरासत के आधार पर आयुध अनुज्ञप्ति अनुदत्त करते समय 2 अग्नायुधों की सीमा को नहीं बढ़ाया जाएगा, इसकी सीमा को नहीं बढ़ाया जाएगा 2 अग्नायुध की। उपधारा 3, उपधारा 2 में अंतर्विष्ट कोई बात अग्नायुधों के किसी डीलर या लक्ष्य अभ्यास के लिए .22 बोर राइफल या एयर राइफल का प्रयोग करने वाले केंद्रीय सरकार द्वारा अनुज्ञप्त या मान्यता प्राप्त राइफल क्लब या राइफल संगम एसोसिएशन के किसी सदस्य को लागू नहीं होगी। ये बात इसमें दी गई है, इनको छूट है। किसको छूट है?
अग्नायुधों के किसी डीलर या लक्ष्य अभ्यास के लिए .22 बोर राइफल या एयर राइफल का प्रयोग करने वाले जो केंद्र सरकार ने लाइसेंस दिया हुआ है या मान्यता प्राप्त राइफल क्लब या राइफल संगम है जिनका काम ही यही है, उनके सदस्यों को लागू नहीं होगी। कौन सी धारा? ये धारा 3। और अब है धारा 4। धारा 21 की उपधारा जो 2 से लेकर के 6 तक दी गई दोनों को सम्मिलित करते हुए के उपबंध 2 के परंतु के अधीन अग्नायुधों के किसी निक्षेप के संबंध में लागू होंगे, जैसे वे उस धारा की उपधारा 1 के अधीन किसी आयुध या गोला बारूद के निक्षेप के संबंध में लागू होते हैं, ठीक वैसे ही।